मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और 10 लक्षण पर्व के पूर्व अपनी ये स्वाध्याय नियमित रूप से जो चल रही थी वही क्रम अपना आज से फिर पुनः प्रारंभ हुआ है। 161 नंबर की इसकी गाथा है दूसरे महाअधिकार की। तो संलग्न क्रम में 284 होगी शायद, है ना, 284 गाथा होगी संलग्न क्रम में। 284 161 नंबर की गाथा है। ये एक गाथा प्रश्न रूप है और फिर 4 दोहों में प्रश्न का उत्तर यहाँ पर योगेंद्र देव ने फरमाया है। इस दोहे में शिष्य ने अर्थात प्रभाकर भट्ट ने योगेंद्र देव से क्या प्रश्न पूछा कि हे स्वामी, मुझे उस उपदेश को कहो कि जिससे मोह शीघ्र छूट जावे। मोह झटति त्रुटियति, शीघ्र छूट जाए और चंचल मन स्थिरता को प्राप्त हो जाए। दूसरे देवताओं से अन्य देव से मुझे क्या प्रयोजन है। ये 161 गाथा में चर्चा आई। यद्यपि ये पूर्व में चल गया था प्रकरण, पुनः आज दोबारा से वहीं से प्रारंभ किया है। इसमें जो प्रश्न आया, देखो ये गुरुदेव श्री के शब्दों से अपन देखते हैं कि लाख बात की बात इतनी सी है कि मुझे यह उपदेश दो कि मोह कैसे टूटे और मन कैसे अस्त हो जाए। अस्त माने मन की चंचलता कैसे मिट जाए, स्थिरता हो जाए। देखो प्रश्न करने वाले का प्रश्न भी ऐसा है, यानी उसने यह प्रश्न नहीं पूछा कि हे प्रभु आप मुझे बताओ कि ये नरकादि गतियों से मैं कैसे बचूं, कि हे प्रभु आप मुझे यह बताओ कि स्वर्ग के वैभव रूप स्वर्गादिक गति की प्राप्ति मुझे कैसे हो। ये प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि दरअसल में ये प्रश्न है ही नहीं, ये प्रश्न ही नहीं है। ये तो जीव के राग देश रूपी विकल्प जाल की वृत्ति में वर्तते हुए परिणामों का भाव और उसका फल। ये प्रश्न की बात ही नहीं है, ये प्रश्न की बात नहीं है। यानी ये तो ऐसा है कि ये तो हो ही रहा है अनादि से,
इसमें क्या पूछना है? तो धर्म के जिज्ञासु ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मोह कैसे टूटे और मन कैसे अस्त हो जाए। अस्त हो जाए यानी प्रश्नवाचक, स्वरूप में सावधान कैसे हो जाए और आगे कैसे बढ़ जाए, ऐसा आत्मा यानी इस आत्मा की हित रूपता में यह परिणति कैसे आगे बढ़ जाए, ऐसा मुझे उपदेश दो, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। ये पूछा गया है। तो इसी में जो पूछा गया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आ गई कि जैसे शिष्य ने पूछा, प्रभाकर भट्ट ने योगेंद्र देव को पूछा कि मोह कैसे टूटे, झटति त्रुटियति, कैसे जल्दी शीघ्र छूट जाए। तो हमें यह समझना लाजमी है, ये समझना आवश्यक हो गया कि मोह क्या है, क्योंकि जिससे हमें छूटना है। अथवा प्रभाकर भट्ट ने जो प्रश्न योगेंद्र देव से किया वो हमारा ही प्रश्न है। तो यदि हमने ही समझो योगेंद्र देव से पूछा कि हे प्रभु, हे आचार्य वर, कृपया करके आप हमें वह उपदेश दो कि यह मोह शीघ्र टूट जाए, शीघ्र छूट जाए। पर मोह है क्या? ऐसा तो नहीं मोह छूटने के चक्कर में हम मोह में ही पड़े हों। मोह छूटने का उपाय हम मोह में ही कहीं खोज रहे हों, ऐसा तो नहीं हो रहा। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि मोह क्या है। ख्याल में आई बात? मोह क्या है ये क्यों जानना है? इसलिए जानना है, उत्तर तो आगे देंगे ही आचार्य योगेंद्र देव 400 दोहों के द्वारा, लेकिन यहाँ हमें जो हम मोह शीघ्र कैसे छूटे, यह जो प्रश्न हमने यहाँ उपस्थित किया, हमने नाम योगी प्रभाकर भट्ट ने किया तो हमारा ही प्रश्न है। तो हमने ये प्रश्न उपस्थित किया आचार्य परमात्मा के समक्ष कि मोह कैसे शीघ्र छूटे। तो मोह क्या है ये जानना क्यों जरूरी है? ऐसा तो नहीं कि हम मोह छोड़ना तो चाहते हैं पर मोह के छोड़ने का उपाय मोह में ही ढूंढ रहे हों। इसलिए मोह क्या है ये जानना जरूरी है ना। सोने में से कालीमा अलग करना है, स्वर्ण में से कालीमा अलग करना है, तो स्वर्ण क्या है और कालीमा क्या है जान लेना जरूरी है कि नहीं? ऐसा नहीं हो कि हम स्वर्ण को ही कालीमा समझ करके फेंक दें। तो देखो इसकी चर्चा में गुरुदेव का जो अभी अपने आज व्याख्यान सुना, उसमें मूल बात यही आई है कि मोह किसे कहते हैं। देखो थोड़ा सा अपन देखेंगे और फिर 162 गाथा का अपन थोड़ा भाव देखेंगे। मोह की व्याख्या करते हुए पेज नंबर 524 है। मोह की व्याख्या करते हुए आचार्य परमात्मा कहते हैं कि मोह विपरीत है। मोह का पहला लक्षण, मोह का पहला लक्षण, मोह विपरीत है। किससे? इस निर्मोह शुद्धात्म द्रव्य से। सीधी सीधी बात है, कठिन कुछ नहीं हुआ। ये कौन है, मैं कौन हूं कि निर्विकल्प शुद्धात्म तत्व वह मैं हूं। तो इस निर्विकल्प शुद्धात्म तत्व में वर्तने वाली जो निर्विकल्प शुद्धात्म परिणति, उससे जो विपरीत भाव है जगत का कोई, वो सब मोह है। इससे सरल परिभाषा क्या होगी मोह की परिभाषा? ये निर्मोह शुद्धात्म द्रव्य
और इसमें लगी हुई शुद्धात्म निर्विकल्प परिणति, तो ये शुद्धात्म निर्विकल्प परिणति से विपरीत जो कुछ भी परिणाम है सब मोह है। सरल है ना? तो ये तो वीतराग है, ये तो पवित्र है, ये तो ज्ञाता दृष्टा है, ये तो अकर्ता स्वरूपी है। तो अकर्ता स्वरूपी ज्ञाता दृष्टा निर्विकल्प पवित्र परिपूर्ण आत्मा, शुद्ध आत्मा, इससे विपरीत क्या है कि विकल्प जाल। निर्विकल्प आत्मा, इससे विपरीत क्या हुआ? विकल्प जाल। तो विकल्प जाल जितना है, अरे खाने कमाने भोगने की बात तो दूर रखो, वो तो विकल्प है, आप भी हम भी सभी जानते हैं। लेकिन दया दान व्रत भक्ति पूजा शास्त्र स्वाध्याय तत्व चिंतन विचार आदि का जो विकल्प रूप भाव सब मोह है, सब मोह है। अब मोह में दो भाग होते हैं, है ना? एक श्रद्धा संबंधी मोह, एक मैं उधर से बात ही नहीं कर रहा हूँ जिससे गड़बड़ नहीं हो। दर्शन मोह चारित्र मोह नहीं बोलूँगा, बोल दिया यद्यपि वो निमित्त की बात है, मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ। श्रद्धा संबंधी दोष और परिणति संबंधी दोष, है ना? तो श्रद्धा संबंधी दोष क्या कि अपनी परिणति में स्वभाव से विपरीत उठने वाले शुभ अशुभ राग की वृत्ति, उसमें शुभ राग की वृत्ति में धर्म मानना, ये श्रद्धा संबंधी मोह है। और जो शुभ अशुभ राग की वृत्ति है वो चारित्र संबंधी अथवा परिणाम संबंधी मोह। ठीक है? तो देखो यहाँ क्या कहा, मोह विपरीत है किससे? निर्मोह शुद्धात्म द्रव्य से। निर्मोह शुद्धात्म द्रव्य से परान्मुख है मोह, ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं। यह शीघ्र जुदा हो जाए, छूट जाए, अर्थात मोह के उदय से उत्पन्न समस्त विकल्प जालों से रहित, है ना? इसमें नाश कहा है, मोह के उदय से विकल्प होते हैं, स्वयं पर में सावधान होता है। देखो गुरुदेव जब निमित्त से चर्चा आई तो सामने उपादान को रखा, क्या निमित्त का वाक्य क्या आया? मोह के उदय से विकल्प होते हैं, है ना? दर्शन मोह चारित्र मोह के उदय से विकल्प होते हैं। यहाँ पहले दर्शन मोह मुख्य ले लेना। तो दर्शन मोह के उदय से राग देश की परिणति होती है। अरे उसका उदय तो निमित्त गिनाया है भाई साहब, दरअसल तो स्वयं पर में सावधान होता है। अरे स्वयं पर में क्यों सावधान होता है कि स्वयं में सावधान होता नहीं। ये बाहर क्यों भटकता है कि घर में नहीं रहता? सीधा जवाब है, ये जब देखो तब बाहर ही भटकता दिखाई देता है कि हाँ ये घर में रहता ही नहीं, तो ये बाहर क्यों भटकता है कि घर में नहीं रहता। देखो स्वयं पर में सावधान होता है तब कर्म उसमें निमित्त है, वह विकल्प की जाल तब खड़ी होती है, कर्म का उदय आता है तब ये निमित्त से कथन है। स्वयं पर में सावधान होता है, ये वास्तविकता है। स्वभाव चैतन्य का वर्तमान और त्रिकाल निर्मोह शुद्धात्म तत्व, भगवान शुद्ध स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु, परमात्म प्रकाश है ना ये ग्रंथ, ये परमात्म स्वरूप निर्मोह शुद्धात्मा वह परमात्मा है, उससे विमुख, उससे विपरीत, उससे भिन्न वाला, उसके स्वभाव से अन्य स्वरूप वाला जो कोई भी परिणाम प्रभाव है वह सब मोह है ना? पहले मोह की व्याख्या आई,
इसमें देखो नीचे भी आया, निर्विकल्प वीतरागी पर्याय से विपरीत विकल्प जाल वह सब मोह है। थोड़ा पहले चल गई है बात, संक्षेप में अपन देखते हैं। ये नियम सार की भी बात यहाँ गुरुदेव ने याद की थी, पहले भी अपन ने पढ़ा था इसको। निश्चय से विरुद्ध विकल्प वह जाल विपरीत, उसका फल विपरीत। नियम सार है ना, नियम सार दो शब्द है ना। नियम माने नियम से करने योग, नियमेण यम जकज्जम, नियम से करने योग वह नियम। और सार शब्द यहाँ विपरीत के परिहार के लिए योजित किया गया है। ये टीका में शब्द है पद ब्रह्मलधारी देव का। तो वह विपरीत क्या कि जो रागादि व्यवहार विकल्प का जाल वह सब विपरीत, उसका फल विपरीत। व्यवहार की क्रिया जितनी है वह भी निर्मल परिणति से विपरीत है, और उसका फल भी, यानी फल ये आनंद का फल आए उससे विपरीत दुख रूप फल आता है, ऐसा मार्ग है। आगे कहा था गृहस्थाश्रम में तो कुछ हल्का करो। हल्का हल्का क्या होता है, जो वस्तु है वो है। नीचे लिया, ये आती है ना चर्चा, इसको गुरुदेव ने लिया, अपन थोड़ा देख लेते हैं। देखो, पुण्य फला अर्हंता, ये गाथा है ना अपने प्रवचन सार जी में। तो लोग इसका अभी आए थे ना गायक जी, तो कह रहे थे, तब आपने सबने सुना था कि एक गाथा पकड़ते हैं। अरे एक गाथा तो बड़ी बात हुई, एक पद पकड़ते हैं। एक पद पकड़ा और उसका अर्थ निकाला और जनता को सौंप दिया, और जनता भी जय क्या गुरुदेव की भाषा में जय नारायण, जो कह दिया सो ठीक। पुण्य फला अरिहंता, कि पुण्य के फल से अरिहंत पद मिलता है। अभी सुनो उसकी असलियत। पुण्य का फल तो क्या आएगा, है ना। पुण्य का फल, पुण्य से क्या होता है ना, मुक्ति होती है कि बंद होता है? बंद होता है। तो बंद का फल क्या होता है कि अनेक प्रकार के संयोग। तो देह की उदय की क्रिया, वाणी की क्रिया, ये पुण्य का फल है ना। यदि तीर्थंकर परमात्मा जिन्होंने स्वयं आत्म आराधना के द्वारा केवल ज्ञान रूपी अपने स्वभाव की पूर्णता को प्रकट किया है, उनको ऐसा पुण्य फलित हुआ है कि वह परम औदारिक देह, वाणी की क्रिया, देह की ऐसी क्रिया के अधर वे गमन करते हैं आदि इत्यादि, है ना। आत्मा को वह फल अकिंचित कर है। हाँ, ये जो तीर्थंकर प्रकृति बंधी और तीर्थंकर प्रकृति उदय में आई, और जो केवल ज्ञान स्वरूप की आराधना से प्रकटा, वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध से नहीं प्रकटा। जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ वो काय से प्रकट हुआ? तीर्थंकर प्रकृति के बंध से प्रकट हुआ कि आत्म आराधना से प्रकट हुआ? आत्म आराधना से प्रकट जो अरिहंत पद, यानी केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय का पर्याय में पूर्ण प्रकटपना, उनको जब यह स्वरूप का पूर्ण भाव प्रकट हुआ, 13वें गुण स्थान में जहाँ पूर्ण वीतराग दशा प्रगटी है, वहाँ पर यह पूर्व में बंधी हुई तीर्थंकर प्रकृति का उदय अब आया है ना। तो समोशरण और वाणी की क्रिया और प्रातिहार और चमर, ये सब जो कुछ हुआ ये पुण्य का फल है। अब बताओ कि ये जो पुण्य का फल, बाह्य विभूति, समोशरण और अष्ट प्रातिहार, 64 चमर आदि इत्यादि जो कुछ भी है, वो उससे उनकी आत्मा को क्या प्राप्त हुआ है? विचार कर लो, क्या प्राप्त हुआ है? तो ये अकिंचित कर का अर्थ है ना। शब्द शास्त्र का है अकिंचित कर,
आ माने नहीं, किंचित माने जरा भी, कर माने करने वाला। तो वह पुण्य का फल आत्मा को जरा भी, कुछ भी करने वाला, देने वाला नहीं है। तो फिर उसमें पूजा में तो लिखा 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भय। अरे जो अरिहंत हुए वे तीर्थंकर होते हैं, ऐसा ही तो हुआ। अरिहंत पद के बिना कौन तीर्थंकर हुआ, ये इधर से चलो। और अरिहंत पद के बारे में पंडित टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आया ना, उसमें जो ग्रस्त दशा त्याग कर और निस्वभाव साधन मुनि दशा मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा आया ना, यही आया मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो निस्वभाव साधन द्वारा अरिहंत पद मिला है, वे तीर्थंकर हुए हैं। तो उसमें तो लिखा 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भय। अरे जो स्वरूप की साधना से अरिहंत हुए, उनके ये जो तुम्हें बाह्य विभूति दिख रही है, वो 16 कारण भावना का फल है। उसका अर्थ ऐसे आता है। हाँ, तो तीर्थंकर पद भी पावे, केवल ज्ञान पावे, कब लिखा उसे? ये कब लिखा कि वत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो केवल ज्ञान धर्म को पावे? ऐसा तो नहीं लिखा। हमने तीर्थंकरत्व को भगवान से जोड़ दिया, जबकि भगवान है, उनको तीर्थंकरत्व प्रकट हुआ है पुण्य के फल में। उस गाथा का अर्थ ऐसा आता है प्रवचन सार में। हमने क्या किया कि तीर्थंकरत्व है को सीधा भगवान से जोड़ लिया। अरे भगवान हुए हैं अपने भगवान आत्मा की आराधना से, तो उनको यदि वे बांध रहे थे तीर्थंकर प्रकृति, तो पहले क्यों उदय में नहीं आई? पहले क्यों उदय में नहीं आई? आती ही नहीं, उसका नियम है ऐसा। यदि किसी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया, समझो, और उसको मान लो 5 करोड़ साल बाद अरिहंत अवस्था प्रकट होना है, तो उसकी 5 करोड़ साल की स्थिति लेकर ही बन रही है वो उदय में तभी आएगी जब पूर्ण वितरागता। आत्मा में उसका कुछ फल नहीं आता, परंतु उसमें ये कहते हैं कि पुण्य का फल अरिहंत है। एक तो ये कहते हैं कि पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल में अरिहंत हो जाते हैं। उसमें पंचम काल में अभी शुद्ध उपयोग होता नहीं है, इसलिए शुभ उपयोगी अपना कर्तव्य है। ऐसी भ्रामक उपदेश रूप बातें, उपदेश तो क्या कहें, है ना, उपदेश नाम संज्ञा भले दो, उपदेश तो है ही नहीं है। अब उसके साथ मिलान कैसे करना है ना। एक चर्चा और थी, अपन ने पहले भी पढ़ी थी, 2 मिनट में पूरी करेंगे। ये प्रश्न पूछा है कि कुदेव कुगुरु कुशास की श्रद्धा तो मिथ्यात्व है, परंतु सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास की श्रद्धा क्या वह भी मिथ्यात्व है? तो कहो, ये प्रश्न है। प्रश्न आया समझ में? कुदेव कुगुरु कुशास की श्रद्धा तो मिथ्यात्व है, ये बात तो हमने को ख्याल में आ गई। अब हमारा प्रश्न ये है कि साहेब, सच्चे वीतरागी देव, वीतरागी गुरु, वीतरागी शास्त्र, उनकी श्रद्धा क्या मिथ्यात्व है? ऐसा प्रश्न है। तो कहा कि सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की श्रद्धा तो राग है, ना तो धर्म है और ना तो मिथ्यात्व है। जरा समझना इस बात को। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की श्रद्धा क्या है? राग है, और राग को धर्म माने तो मिथ्यात्व है। सीधा हिसाब आ गया, उलझन कोई?
ये बड़ा प्रश्न उठा है। उसमें उन लोगों को सुदेव सुगुरु सुशास की मान्यता माने तो कहे मिथ्यात्व, किस प्रकार? उन्हें मानने से मिथ्यात्व नहीं है, उन्हें मानने में तो शुभराग है, परंतु उसमें धर्म माने तो मिथ्यात्व। हमको तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है, इसलिए हम धर्म, हमको परिणत हो गया है, हम धर्मात्मा हो गए हैं, ये मिथ्यात्व। इससे धर्म होगा, ये मिथ्यात्व है। ऐसी कठिन बातें भाई, बनियों को धर्म आया परंतु वे निर्णय करने के लिए निवृत्त नहीं होते। निवृत्त नहीं होते समझे आप? इन्हें दुकान नहीं छोड़ते, घर नहीं छोड़ते, ये नहीं कहा, रुचि नहीं छोड़ते। खाने कमाने भोगने की वृत्ति है, गृहस्थ है, ऐसी ही वर्तमान जीवन की योग्यता व्यवस्था ऐसी है, कोई बात नहीं है। लेकिन वह करते हुए भी आप रुचि इधर रख सकते हो, रख सकते हो कि नहीं? ऐसा कोई कोई होता है, उदाहरण के लिए कहता हूँ बस, कोई कोई ऐसा होता है उसे शतरंज का शौक लग गया है ना। अब उसकी मान लो कोई सामान्य दुकान भी है, तो वो दुकान पे बैठता है खोल के सुबह अपने जो भी समय है, और शतरंज का ऐसा शौकीन है कि घंटे 2 घंटे में उसका शतरंज वाला मित्र भी आ ही जाता है, वो दिन भर शतरंज खेलते हैं। लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत करके, दिन भर दुकानदारी करके अपने आजीविका के लायक कर ही लेता है, लेकिन रुचि कहाँ चल रही है उसकी? ऐसे ये तो उदाहरण उल्टी तरफ से है। ऐसे ये शुद्धात्मा की रुचि रहे और इस शुद्धात्मा की रुचि का पोषण रहे तो कोई भी कार्य करो ना, कार्य थोड़ी छुड़ाया है, घर गृहस्थी थोड़ी छुड़ाते हैं, दुकानदारी थोड़ी छुड़ाते हैं, लेकिन रुचि की का ढलान इधर को रहना चाहिए, बाकी तो पुण्य प्रमाण सब होता ही जाता है। अपन आते हैं 162 नंबर की गाथा पर। एक ये बात भी है, ये भी देख चलते हैं। देखो, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या हुआ कि द्रव्य है अर्थ, गुण है अर्थ, पर्याय है अर्थ। सब अर्थ क्यों कहे? सब सत है, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत है ना। उसका तत्व, द्रव्य का स्वभाव है अपना। देखो सत है ना, तो सत का सत्व होगा कि नहीं? तो द्रव्य का सत्व क्या कि अनंत गुणों का आश्रय भूतपना उसका सत्व। गुण का सत्व क्या कि ज्ञान का जानना, दर्शन का देखना, सुख का आनंद, चारित्र का लीनता, ऐसा प्रत्येक गुण का अपना सत्व। और पर्याय का भी स्वभाव नाम सत्व। कैसा स्वभाव कि जो कुछ भी गुणात्मक भाव की उस समय में प्रकटता है वो पर्याय है। तो प्रकटता का भाव वो भी स्वभाव है, वो भी कहीं बाहर से नहीं आता है। अपने जो जानना हुआ ना, जैसे बाहर अभी धूप है, इस संबंधी जानना हुआ, ये जानना धूप से हुआ कि स्वभाव से हुआ? है ना। कल निर्देश नहीं थे, आज निर्देश है, ऐसा जानना हुआ। ये जानना काय से हुआ? इनके यहाँ होने से हुआ कि स्वभाव से हुआ? तो जानना कहाँ हुआ? पर्याय में हुआ। जानना कहाँ हुआ? पर्याय में हुआ। तो जानने रूपी कार्य पर्याय में होता है, तो पर्याय का भी कोई स्वभाव हुआ कि नहीं हुआ? पर्याय का क्या स्वभाव कि उस समय के भाव से प्रकटता का जो भाव है वो उसका स्वभाव है। तो द्रव्य है अर्थ, गुण है अर्थ, पर्याय है अर्थ, उसका तत्व, द्रव्य का स्वभाव, गुण का स्वभाव, पर्याय का स्वभाव। अब देखो, अब जरा बड़े मजे की बात है। ये जो ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि अनंत गुण हैं कि नहीं, उस अनंत गुण स्वभाव की प्रतीति करेगा तो दृष्टि कहाँ जाएगी? गजब की बात, समझने की बात।
बोलो आप जानते देखते कि नहीं? आनंद आत्मा का गुण है कि नहीं? चारित्र गुण है कि नहीं? स्वच्छता है कि नहीं? स्वच्छता गुण की तो अभी कितनी चर्चा चली। स्वच्छता गुण प्रत्यक्ष प्रतिभासमयता, स्वरूप प्रत्यक्षपना। तो ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुण मेरे हैं। ऐसा ये जो गुण स्वभाव को, अरे यह गुण मेरे हैं, ऐसा इस गुण स्वभाव की प्रतीति करने जाएगा तो दृष्टि द्रव्य पर जाती है। तो ये तो गुण भेदों की दृष्टि है कि गुण भेदों का विकल्प रूप ज्ञान है, लेकिन उस विकल्प रूप ज्ञान में जब यह निर्धारित हुआ कि ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुण स्वरूप मैं हूं, तो जब अनंत गुण स्वभाव की प्रतीति करेगा तो दृष्टि द्रव्य पर जाती है। देखो उदाहरण, सोना है ना, सोना तो चिकना, पीला, भारी, ये उसके गुण हैं। तो चिकनापन, पीलापन, भारीपन, ये गुण भेद हमने अभी विकल्पात्मक ज्ञान में खड़े किए कि चिकनापना, पीलापना, भारीपना ये सोने के गुण हैं, स्वर्ण के गुण हैं। ठीक है, तो जो चिकना है, जो पीला है, जो भारी है वो सोना है। ऐसा ही तो हुआ विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय। अब चिकने, पीले, भारी को देखते चिकना, पीला, भारी दिखता है कि सोना दिखता है? यहां रखा है ना, एक दिन और कहा था, यहां रखा एक तांबे का इतना इतना बड़ा, समझो कोई टुकड़ा, चांदी का, तांबे का, सोने का। अब अपने को जब ये विकल्पात्मक ज्ञान में यह निर्णय हुआ कि पीला, चिकना, भारी पने का जो पिंड है वही सोना है, निर्णय किया ना, पीले पने, चिकने पने, भारी पने के स्वभाव का जो पिंड है वह सोना है। जब ऐसा निर्णय किया तो उस निर्णय के अनुसरण में यहाँ टेबल पर 3 वस्तुएं थीं, तो यह सोना है, ये आपने सोने पर दृष्टि डाल के किया कि पीले चिकने पर। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो देखो, जहां गुण के स्वभाव की प्रतीति करने जाता है तब उसके द्रव्य पर दृष्टि जाती है। कैसा है वह द्रव्य कि जो सर्वज्ञ स्वभाव से भरपूर भगवान है। यहां आना था मूल तो, क्योंकि इस गाथा का अंतिम पद क्या था? पहले पद में तो ये कहा कि हे प्रभु, मेरा मोह शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो और मन स्थिरता को प्राप्त हो, ऐसा मुझे उपदेश दीजिए। अन्य देव से मुझे क्या प्रयोजन है? यही वाली बात आई थी। अच्छा, तो उस चौथे पद की बात यहां देखना है अपने को। अन्य देव से मुझे क्या प्रयोजन है कि ये सर्वज्ञ स्वभाव से भरपूर भगवान है। ये मैं स्वयं सर्वज्ञ स्वभाव से भरपूर भगवान हूं। ये विकल्प जाल से रहित की व्याख्या चलती है। अन्य देव का क्या कहूं ना, एक वाक्य सुना होगा सभी ने लगभग, सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, सुना है ना? श्रीमद् का वाक्य है जो गुरुदेव श्री भी काफी बार बोलते थे। सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, किसकी बात है ये? इसकी बात है। ये परम गुरु है, ये परम देव है। सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, अन्य देव से मुझे क्या प्रयोजन है? आया पॉइंट समझ में आया यशवंत भाई? देखो अब मिलान करो जरा।
कुगुरु कुदेव कुशास की श्रद्धा तो मिथ्यात्व है, ये बात तो सही, पर सच्चे देव गुरु शास की श्रद्धा भी क्या मिथ्यात्व है कि ना उनकी श्रद्धा तो राग है, और राग इससे विपरीत विकल्प जाल होने से मोह है। तो अन्य देव से मुझे क्या प्रयोजन? ये जो मैं स्वयं सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ स्वभावी सर्वज्ञ देव परम गुरु, ये स्वयं मैं तो इसका आलम्बन लेता हूं, अन्य देव से मुझे क्या प्रयोजन है? इसका आलम्बन लेने से मोह कितनी देर में विलय हो जाता है? क्षण मात्र में, क्षण मात्र में, पलक झपकने में असंख्यात समय जाते हैं, ये एक समय में नष्ट होता है। दर्शन मोह यानी कि श्रद्धा का दोष चला गया कि नहीं? किसके आलम्बन से? सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, अन्य देव से मुझे क्या प्रयोजन है? बोलो, कितनी गजब की बात। हाँ, तो वो सब जो वीतरागी देव हैं उनके ये शास्त्र हैं, और उनको कहने वाले जो भावलिंगी संत गुरु हैं कि भाई वे निमित्त हैं, वे ही सदनिमित्त हैं, सच्चे निमित्त हैं, लेकिन निमित्त के लक्ष्य करने में मोह प्रवर्तता है, निमित्त के लक्ष्य में राग प्रवर्तता है, निमित्त के लक्ष्य में शुद्धात्मा से परान्मुख, शुद्धात्मा से विपरीत विकल्प जाल प्रवर्तता है। उसका तो मुझे नाश करना है। किसका नाश करना है? क्या पूछा गया था? मोह का शीघ्र नाश हो, ऐसा उपदेश कहो। तो ये उपदेश यहां तक पहुंच गई बात है। अन्य देव का क्या कहूं? ये सर्वज्ञ देव ही यह कहते हैं कि तू सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ देव कहते हैं कि तुम सर्वज्ञ हो, मैं व्यक्ति रूप सर्वज्ञ हूं, तुम शक्ति रूप सर्वज्ञ हो। ऐसी बात सर्वज्ञ देव की ही कही हुई है, और सर्वज्ञ स्वभाव ही आत्मा का है। वह देव भगवान स्वयं सर्वज्ञ देव है। इसे आत्मज्ञान होने से ये ऐसी बात यहां पर करते हैं। देखो 162 पर आते हैं अपन, थोड़ा पढ़ते हैं इसे। दोहा है, रास वीण गौ सासड़ा अंबरी जेथु विलाई तोटई मोह तड़त तहिम मणुमथ वण हम जाई। उत्सर्जित हो श्वास नाक से जब अंबर में हुए विलीन, मन हो जाता अस्त और तब मोह नष्ट भी होता शीघ्र। अब यहाँ से श्री गुरु उस 161 गाथा में प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब उत्तर जरा आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन उसका भाव पकड़ना है। उसमें भाव है वो पकड़ना। देखो, नाक से निकला जो श्वास, वह जिस निर्विकल्प समाधि में मिल जाए उसी जगह मोह शीघ्र नष्ट हो जाता है और मन स्थिर हो जाता है। अटपटा सा है ना जवाब। जिस शैली से, जिस रीति से जिनेंद्र परमात्मा का, आचार्य भगवंतों का उपदेश अपन सुनते पढ़ते आए, उससे थोड़ी शैली अलग है। सुनो दोबारा। नाक से निकला हुआ जो श्वास, वह जिस निर्विकल्प समाधि में मिल जाए। देखो, अंबरे विलीयते, है ना, ऐसे पढ़ोगे, नासा विनर्गतः श्वासा यत्र अंबरे विलीयते तत्र मोह झटिति त्रुटियति मनः अस्तम याति। ये इसका संस्कृत का भाव है ना। अभी देखो,
यहां अंबरे का अर्थ किया निर्विकल्प समाधि, यानी नाक से श्वास निकले तो वह नाक से निकली हुई श्वास जैसे यह आकाश में विलय हो जाती है ना, तो उसमें बहुत सारा समय तो नहीं लगता है, बहुत अधिक समय नहीं लगता है। यहां फिर उसे ऐसे घटित किया कि जैसे श्वास अंबर में विलीन हो जाती है, ऐसे यह उपयोग जैसे ही निर्विकल्प समाधि में विलीन हो जाता है, उसी जगह माने तब उस काल में ही मोह शीघ्र नष्ट हो जाता है और मन स्थिर हो जाता है। अभी तो उदाहरण का विस्तार बहुत है टीका में, उदाहरण का मूल भाव पकड़ लो। जैसे है ना, ऐसे अपन बोलते हैं ना कि पलक झपकते ही, अथवा श्वास मात्र में माने एक मिनट में लगभग 75, 78, 80 बार चलती है ना दिल की धड़कन, तो श्वास भी लगभग ऐसे ही गिनती लगाओ तो 60 सेकंड में 80 सांस, तो 1 सेकंड में पॉइंट समथिंग सांस। अरे वो तो बड़ा समय है, बड़ी अवधि है, एक समय। ये तो बताने के लिए नाक से निकला जो श्वास अंबर में जैसे विलीन हो जाता है, ऐसे एक समय को स्वरूप में ढला हुआ उपयोग जो इस निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाता है, मोह झट से नाश हो जाता है। ये भाव है। अभी जरा देखते हैं, देखो, नासिका से निकले जो श्वास उच्छ्वास हैं वे अंबर अर्थात आकाश के समान है ना, आकाश के समान। ये दृष्टांत हो गया ना अपने आप, समान शब्द आ गया तो समान शब्द माने जो पहले की लाइन आई वो क्या हो गया, दृष्टांत हो गया कि नासिका से निकले श्वास उच्छ्वास वे अंबर अर्थात आकाश के समान। अब देखो, निर्मल मिथ्यात्व विकल्प जाल रहित शुद्ध भावों में विलीन हो जाते हैं। क्या कह दिया? निर्मल मिथ्यात्व रहित विकल्प जाल रहित शुद्ध भाव में ये आत्मा विलीन हो जाता है। अंबर का अर्थ खड़ा किया, अंबर नाम आकाश, आकाश माने निर्विकल्प स्वरूपता, निर्विकल्प भाव, निर्विकल्प समाधि। अर्थात अब उसे समझाते हैं, तत्व स्वरूप परमानंद से पूर्ण निर्विकल्प समाधि में स्थिर चित्त हो जाता है। यहीं तक पढ़ता हूं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तत्व स्वरूप, तत्व माने भाव रूप, भाव माने स्वभाव स्वरूप। कैसा स्वभाव के परमानंद स्वभाव स्वरूप, ये आनंद रूप भाव पूर्ण निर्विकल्प समाधि में स्थिर चित्त हो जाता है। ये स्वरूप कैसा है? पूर्ण निर्विकल्प समाधि स्वरूप है। उस पूर्ण निर्विकल्प चैतन्य तत्व में जो आनंद स्वरूप परमानंद स्वरूप है, उसमें चित्त नाम उपयोग स्थिर हो जाता है। क्योंकि जो उपयोग बहिर्मुखता को छोड़कर, निमित्त राग और पर्याय के लक्ष्य को छोड़कर अपने चैतन्य तत्व को लक्ष्य करता प्रवर्तित होता है, स्वयं सन्मुखता में वर्तता है, वो कोई एक समय को नहीं वर्तता है, वो असंख्यात समय टिकता है वहां पर। तो उतनी स्थिरता आई कि नहीं आई और मोह नाश हुआ कि नहीं हुआ, ये भाव है। और देखो अब क्या कहा, अब जरा निमित्त नैमित्तिक विचार कर लो, तब मैं आगे पढ़ता हूं
कि जब यह जीव उपयोग को निमित्त पर से लक्ष्य हटाकर, उपयोग माने ज्ञान दर्शन की वर्तमान दशा, तो वर्तमान ज्ञान दर्शन की दशा को निमित्त का लक्ष्य छोड़कर, राग आदि का लक्ष्य छोड़कर और एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर अपने अचल अखंड अभेद ज्ञायक भगवान में जो झुकाता है, तो निमित्त रूप से अभी जो शरीर संयोग में है वह भी स्थिरता को प्राप्त होता है। जब उपयोग को निमित्त से, राग से, पर्याय के लक्ष्य से हटाकर, छोड़कर अपने स्वरूप में वह, एक बात समझे ना, असंख्या समय रुकता है ना, तो जितना वहाँ स्थिर होता है, जब यह उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य तत्व को आलम्बन लेता प्रवर्तता है, उसके आश्रय में प्रवर्तन करता है, उस समय निमित्त में, संयोग में निमित्त रूप रहा हुआ शरीर भी स्थिर भाव से रहता है, निमित्त रूप। अब उस निमित्त से कथन करेंगे, उस निमित्त से कि नासिका के तब श्वास उच्छ्वास रूप पवन रुक जाती है बाहर में श्वास उच्छ्वास रूप पवन रुक जाती है और नासिका के द्वार को छोड़कर तालुआ रंध्र रूपी 10वें द्वार में से होके निकले, तब मोह टूटता ये समझे नहीं तो कहाँ के कहाँ उलझ जाए। बोलो यशवंत भाई, कहाँ चला जाए ये बात समझे नहीं ना, तो योगाचार्य के पास जाके बैठ जाएगा कि मुझे मोह का नाश करना है, आप तरकीब बताओ कि श्वास अब नाक से ना निकल के तलुआ के छेद में से निकल जाए, तो मुझे सम्यक तो हो जाएगा और ऐसे मिल भी जाएंगे आसानी से। भाई उसका अर्थ समझो कि जब इसने उपयोग को सर्व बहिर्मुक्ता छोड़कर, बार बार नहीं बोल रहा मैं निमित्त राग पर्याय, सर्व बहिर्मुक्ता छोड़कर स्वरूप सन्मुख जब उपयोग किया, तो ये उपयोग वहां पर असंख्यात समय को स्थिर हो गया। तो जब ये उपयोग यहाँ स्थिर हुआ तो बाहर संयोग में निमित्त रूप से रहे हुए शरीर, शरीर छोड़ के होता है क्या भैया? शरीर रहता है ना संयोग में, तो श्वास भी उस समय को थोड़ी स्थिरता को होती है और नाक से नहीं निकलकर तालु का रंध्र माने तालु में एक जो छेद है उसमें से निकल जाती है, यानी सांस तो चलती रहती है लेकिन वह नाक और मुंह से नहीं और ये 9 द्वारों में से नहीं 10वें द्वार से निकल जाती है, तो तब मोह नष्ट हो जाता है। ऐसा कथन करने में, हाँ ये भाई साहब ने से, जब मोह नष्ट होता है स्वरूप आलम्बन से, स्वरूप के आश्रय से, स्वरूप में आप रूपता की प्रतीति से जब मोह नष्ट होता है, तब बाहर में ऐसा होता है। आगे देखो, उसी समय मोह के उदय से उत्पन्न हुए रागादि विकल्प जाल नाश हो जाते हैं। राग की उत्पत्ति कैसे होती है कि स्वभाव से होती नहीं, तो फिर कैसे होती है कि मोह का उदय जिसमें निमित्त है, ऐसे निमित्त है और स्वतः अपने राग से उत्पन्न होता है। राग आत्मा से उत्पन्न नहीं होता, राग कर्मोदय से उत्पन्न नहीं होता, कर्मोदय के निमित्त में जो राग उत्पन्न होता वो भी उत्पन्न नहीं होता। बोलो, जब स्वरूप का आलम्बन है, उपयोग वर्तमान उपयोग के द्वारा स्वरूप का आलम्बन लिया जा रहा है, तो उस समय राग उत्पन्न नहीं होता। राग उत्पन्न होगा उस समय? नहीं होगा, क्योंकि राग की व्यवस्था है। राग ना कर्म पुद्गल से होता ना आत्मा के स्वभाव से होता। राग की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि उपयोग बहिर्मुख होता है तो रागी को राग हुए बिना रहता नहीं।
और उपयोग अंतर्मुख होता है तो राग उत्पन्न होता नहीं, ये व्यवस्था है। तो राग उत्पन्न नहीं होता, विकल्प जाल नाश हो जाते हैं। उत्पन्न नहीं होता उसको कहते हैं कि नाश हो जाते हैं, है ना। जैसे अभी 8 दिन पहले बरसात हो रही थी, है ना, अब बरसात नहीं हो रही, तो अभी कोई ऐसा भी बोल सकता है कि बरसात रुक गई, कोई ऐसा भी बोल सकता है कि अब बरसात नहीं हो रही, कोई ऐसा भी बोल सकता है कि बरसात का नाश हो गया। तीनों बातों में कोई फर्क नहीं, बोल सकते कि नहीं बोल सकते। बाह्य ज्ञान से शून्य निर्विकल्प समाधि में बाह्य ज्ञान यानी बहिर्मुखता, ज्ञान की पर्याय की बहिर्मुखता, उससे शून्य है। कौन? निर्विकल्प समाधि। उसमें विकल्पों का आधारभूत जो मन वो अस्त हो जाता है। विकल्पों का आधारभूत मन यानी ये जितने विकल्प रूप वृत्ति वर्तती है उसमें मन के अवलंबन से जो बहिर्मुखता है तभी तो वर्तती है, तो मन अस्त हो गया, क्योंकि स्थिरता है ना चित्त की। कितनी बात करी, मूल बात उपयोग ने उपयोग स्वरूप आत्मा को आलम्बन लिया, उसका आश्रय लिया, तो शरीर में इस प्रकार और मन की चंचलता वहां पर रुक गई। जब यह जीव रागादि पर भावों से शून्य निर्विकल्प समाधि में होता है, तब यह श्वास उच्छ्वास रूप पवन नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर यानी यहां से न निकलकर स्वयमेव अवांछित वृत्ति से तलुआ के छिद्र में से, कितना छिद्र है, बाल की अनी के 8वें भाग प्रमाण। बाल होता है ना, बाल की नोक, बाल नहीं, बाल की नोक, और नोक का 8वां हिस्सा, इतना बारीक जो छेद तलुआ में है उसमें से होकर निकल जाती है। नासा के छेद को छोड़कर तालु रंध्र माने छेद में से होकर निकलती है। अब ये बात क्यों कही कि अब सुनो, ये बात तो बता दी, पूरी बात में कहीं कोई उलझन तो नहीं, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा आज भी नवीन भाई नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि वायु धारणा वारणा से सम्यक दर्शन होगा। अभी देखो इसीलिए ये बात आई। और पातंजलि मत वाले वायु धारणा रूप श्वास उच्छ्वास मानते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि वायु धारणा वांछा पूर्वक होती है। अब देखो ये जो होती है ना, वहां वो सांस लो रोको छोड़ो, लो रोको छोड़ो, इसमें इच्छा है कि नहीं, है ना। इच्छा है, वह मोह से उत्पन्न विकल्प है। तो ये जो वायु धारणा प्राण धारणा जो भी कहते हैं योग की भाषा में, वो वांछा पूर्वक होती है। वांछा है वह मोह से उत्पन्न विकल्प रूप है, और वांछा का कारण तो मोह ही है, और प्रश्न तो मोह से छूटने का है, मोह के तोड़ने का है। वह संयमी को वायु का निरोध वांछा पूर्वक नहीं होता है। अब ये यहां से समझो, संयमी कौन? जिसने अपने उपयोग की बहिर्मुखता को मोड़कर निमित्त रागादि भावों पर्याय का लक्ष्य छोड़कर स्वरूप के सन्मुख स्थिर किया है, वह संयमी। उसके जो संयोग में श्वास उच्छ्वास का परिणमन है, उसका श्वास का उतने समय, कितने समय, जितने भी समय, वो रुकना और रुक कर फिर नासिका से ना निकलकर तालु के रंध्र में से निकल जाना, ये कोई इच्छा पूर्वक नहीं होता है, स्वाभाविक ही होता है। जिन शासन में ऐसा कहा है, कुंभक नाम पवन को खींचना, पूरक नाम पवन को थामना, रेचक नाम पवन को निकालना, ये 3 भेद प्राणायाम के हैं, इसी को वायु धारणा कहते हैं। ये क्षण मात्र होती है, परंतु सामान्यता तो क्षण मात्र होती है,
परंतु अभ्यास के वश में घड़ी, पहर, दिवस आदि तक भी होती है। अब जिसको जैसा अभ्यास हो, उस वायु धारणा का फल ऐसा कहा कि देह आरोग्य होती है। जो पतंजलि मत में जो प्राण धारणा, वायु धारणा जो कही है ना, प्राणायाम रूप, उससे देह का आरोग्यपना होता है, शरीर हल्का हो जाता है, देह के सब रोग मिट जाते हैं। परंतु मुक्ति इस वायु धारणा से नहीं होती। सावधान रहना, सावधान रहना। ये ध्यान आत्म ध्यान और धर्म ध्यान के चक्कर में यही कुछ करा बैठे और आप समझो कि हम धर्म में लग गए, धर्म चल रहा है हमारे। सावधान रहना। देखो ब्रह्मदेव सूरी महाराज कहते हैं 700-800 वर्ष पहले की बात है। वायु धारणा शरीर का धर्म है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। शुद्ध उपयोगियों के सहज ही बिना यत्न के, ये गजब की बात लिखी यहाँ पर, इसलिए इसको अंडरलाइन भी किया। देखो, शुद्ध उपयोगियों के सहज ही बिना यत्न के मन भी रुक जाता है। ये जो वर्तमान ज्ञान की दशा बहिर्मुखता को छोड़कर स्वसन्मुख होती है, तो वहां रुकने का कोई प्रयत्न नहीं चलता है। यत्न बिना ही रुका रहता है वहां पर। फिर जब च्युत होना होता है, जब तो हो जाता है ना। कर्री करके डटा है, ऐसा नहीं है। यत्न पूर्वक, यत्न के बिना यत्न के मन भी रुक जाता है और श्वास भी स्थिर हो जाती है अपने आप। ये इसमें से पढ़ना भैया, बहुत गजब की बात है। ये अपन ने सामने रखी। सांस स्थिर करने से सम्यक दर्शन हो जाता है, ये नहीं है। और मन को रोकने से यत्न पूर्वक सम्यक दर्शन और स्थिरता होती है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है प्रभु? कि भाई ये जो चैतन्य महाप्रभु है ना, ये अनादि अनंत त्रिकाल वस्तु निरंतर वर्तमान प्रत्येक पर्याय में हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व है। इसकी महिमा में रहने से, इसकी महिमा की बड़वारी में, इसकी महिमा की अत्यंत ऊर्ध्वता में कोई ऐसा भाव सहज प्रकटता है कि उपयोग अपनी तरफ आता है। क्यों? क्योंकि जिसकी महिमा उसकी रुचि और रुचि अनुयायी वीर होता है। और वीर के परिणमन में पुरुषार्थ के बल से सहज उपयोग यहाँ आता है, सांस रोकने से नहीं, मन को रोकने से नहीं। तो फिर क्या होता है कि जब ये उपयोग इधर झुकता है और इधर टिकता है, तो मन स्वतः रुक जाता है, श्वास भी स्थिर हो जाती है। कितनी अच्छी व्याख्या है। अपन ऐसे पढ़ो ना मोटे मोटे रूप से, तो ये लगेगा कि ये तो थोड़ी इधर की बात शरीर की ज्यादा करी इसमें आचार्य भगवान ने। शरीर की नहीं करी, शरीर के द्वारा जो तुम आत्म साधना करने का प्रोग्राम बना रहे हो, उसका यहां निषेध किया है। यूं बैठना, ऐसे करके बैठना, कमर सीधी, गर्दन सीधी, यूं करना, फिर ध्यान में बैठना। काहे का ध्यान कर रहा दादा भाई? वो तो सहज, इसके प्रति जैसे ही उपयोग ढलता है, तो ये श्वास आदि, मन आदि स्वतः स्थिर हो जाता है। शुभ उपयोगियों को देखो, संयमी माने शुद्ध उपयोगी माने स्वरूप में उपयोग जिसका लगा है। अरे शुभ उपयोगियों को मन को रोकने के लिए प्राणायाम का अभ्यास बताया है। मन के अचल होने पर तो कुछ प्रयोजन नहीं है। जो आत्म स्वरूप है वह केवल चेतनामयी ज्ञान दर्शन स्वरूप है। शो शुद्ध उपयोगी तो स्वरूप में अति लीन है
और शुभ उपयोगी कुछ एक मन को चपलता से, मन चपल है ना, बंदर है, हाथी है, चपलता से आनंद घन में अडोल अवस्था को नहीं पाते, तब तक शुभ उपयोग में रहेगा। अब मुनि पे घटा दो ये सीधा, तो जब मुनिराज शुभ उपयोग में है तो उनका मन चपलता में को प्राप्त है, रुक नहीं पाता है। तो तब तक मन के वश करने के लिए क्या करें कि पंच परमेष्ठी का ध्यान स्मरण करते हैं, ओमकार आदि मंत्रों का ध्यान करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करके मन को रोक कर फिर क्या करते हैं, चिद्रूप में लगाते हैं। इसको ऐसे पढ़ो, जब अपने स्व उपयोग को चिद्रूप में लगाते हैं तो मन की चंचलता रुक जाए, इस प्रयोजन से पंच परमेष्ठी आदि का ध्यान स्मरण करते हैं, ओमकार आदि मंत्रों का स्मरण ध्यान करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, लेकिन उससे नहीं, अपितु उपयोग जब चिद्रूप में लग जाता है तो बाहर में ये सब होता है। इतना है ना, नमोकार मंत्र पढ़ो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये नहीं कह रहे। नमोकार मंत्र पढ़ने से, जैसे अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं कि अपन जो बाहर से आ करके यहाँ बैठे तो अपना चित्त थोड़ा इधर इस विषय में एकाग्र हो जाए, इसलिए करते हैं। तो मंगलाचरण जरूरी है, कोई परंपरा है कि ना, ऐसी बात नहीं है। यहाँ हम जब स्वाध्याय करने बैठे हैं तो हमारा चित्त इधर उधर ना भटके, वो एकाग्रता से उस विषय के साथ चले जो विषय यहाँ पर आचार्य श्री और आचार्य भगवंत हैं अथवा कि गुरुदेव श्री हैं, वे जैसा जैसा हमें समझा रहे हैं उसमें एकाग्र रहे, इसलिए मंगलाचरण है ना। इसलिए तो वो उस हेतु से ये लाइन को समझना। शुद्ध उपयोगियों की दृष्टि एक शुद्ध उपयोग पर हो, ये है मूल बात। पातंजलि मत की तरह थोती वायु धारणा नहीं है। जो वायु धारणा से ही शक्ति होए तो फिर वायु धारणा करने वाले को दशम काल में मोक्ष क्यों नहीं हो जाता? कभी नहीं होता मोक्ष, तो केवल स्वभावमयी है। यहाँ तक अपनी चर्चा